तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं पासिंग मार्क्स के बारे में क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप सीबीएसई में हैं या आईसीएसई में हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो होने जा रही है, जो कि 9th के लिए होगी। और पासिंग मार्क्स कितने चाहिए इस बारे में बात करेंगे, कितने नंबर पे आप पास हो सकते हैं। तो देखिए, जो एग्ज़ाम होता है जनरली वो टर्म 1 और टर्म 2 के डिवाइड में होता है, मतलब साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जो मेनली टर्म 1 टर्म 2 जिसको बोलते हैं, और साथ में कुछ आपके दूसरे भी फॉर्मेटिव टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बारे में वो अलग चीज़ है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मेनली ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो टर्म 1 टर्म 2 होते हैं साल में 2 बार, जो मेन एग्जाम, जो बड़े एग्जाम होते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं, उसमें आपको कितने मार्क्स लाने के पास हो जाए। देखिए, जो पेपर होता है ना 100 नंबर, उसमें से आपको 33 चाहिए होते हैं, यानी कुल मिला के आपको 33% पासिंग क्राइटेरिया होता है 9th क्लास में। तो अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो आपको 33 लाने होंगे। अभी कैसे लाने होंगे इसका भी एक तरीका है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए क्या हम मानते हैं, आपका पेपर मान लीजिए 80 नंबर का हुआ है, टर्म 1 का पेपर हुआ। टर्म 1 मान लीजिए आपका मान लीजिए अगस्त सितंबर के आसपास हो रहा है, ठीक है, अगस्त से सितंबर में हो रहा है, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, टर्म 1 हो रहा है। तो अगस्त सितंबर में आपका टर्म 1 हुआ और 80 नंबर का पेपर आपका है। अच्छा, अब 80 में से आपको कितने चाहिए होंगे, आपको चाहिए होते हैं 26 पास होने के लिए। लेकिन आप इसको भूल जाइए, आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं, तो आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है। क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, देखिए, आपको 100 में से कितने चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए। तो पेपर जो होता है ना आपका, जो 80 नंबर का हुआ है, साथ में आपका 20 नंबर का एक्टिविटी भी तो होती है। 80 नंबर का पेपर होता है, साथ ही 20 नंबर की एक्टिविटी के वो जोड़ देते हैं। तो 80 में से और 20 में से कितने कितने लाने पड़ेंगे कि हम पास हो जाएं। तो देखिए, मान लीजिए आपको स्कूल वालों ने 80 में से इसमें 18 दे दिए, इसमें वो कितने मिल गए, 18 मिल गए, स्कूल वालों ने आपको 18 दे दिए। तो जो पेपर, जो थ्योरी का पेपर हुआ है, जो थ्योरी का पेपर जो एग्ज़ाम होगा, उसमें से कितने चाहिए आपको, 33 चाहिए थे ना, 18 तो मिल ही गया, तो माइनस कर दो। तो 33 में से 18 को माइनस कर देंगे। जब आप 18 को माइनस कर दोगे तो ये कितने बचेंगे, ये आपके 13 और 2 15, ठीक है। तो 15 नंबर बचेंगे, तो आपको 15 चाहिए होंगे इसमें से, ठीक है। तो इसमें से कितने चाहिए, 15। तो 18 आपको मिल गए, 15 और चाहिए। तो यानी कि जो पेपर आपका 80 मार्क्स का हुआ है, आपको बस 15 नंबर चाहिए उसे पास होने के लिए। ये टर्म 1 की बात हो गई। ऐसे टर्म 2 में भी आप इतने ले आओ, टर्म 2 में भी आप 15 ले आओ, 15 और 18 ले आए तो पास हो जाओगे। कुल मिला के नॉर्मल सी बात हम करते हैं, आपको 33 नंबर चाहिए होंगे टर्म 1 में, और टर्म 2 में भी 33 चाहिए होंगे। कुल मिला के आपको कितने चाहिए, 66 नंबर चाहिए होंगे 200 में से। 200 हो गए ना, टर्म 1 में 100 नंबर का हुआ, फिर टर्म 2 में फिर से 100 नंबर का पेपर होगा, तो 100 और 100 200 हो गए, और 66 नंबर चाहिए होंगे। तो अगर आपके 200 में से टोटल 66 आ जाएँ तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि 9th क्लास में दोनों मिला के पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टर्म 1 में अलग पास होना पड़ेगा, इसमें अलग पास होना पड़ेगा। अगर मिला के भी आप पास हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो 33 वाला पास है, और क्योंकि दोनों मिला के 200 बैठ जाते हैं तो आप 66 नंबर ले आओ। मान लीजिए आपको टर्म 1 हुआ, एक और बात आप ज़रूरी समझो, मान लीजिए टर्म 1 हुआ। अब टर्म 1 में क्या हुआ कि आपके 33 नहीं आए, सिर्फ 30 आए। चाहिए कितने थे, 33 चाहिए, लेकिन 30 आए हैं। तो टर्म 2 में आप जो है इसमें कितने ले आओ, इसमें आप 36 ले आओ तो भी आप पास हो जाओगे। टर्म 1 में 30 आए थे, लेकिन मिला के 66 बैठ गए हैं तो पास हो जाओगे। तो मिला के भी अगर 66 आ रहे हैं तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपके टोटल रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में अगर 200 नंबर का सब्जेक्ट है और 66 आ रहे हैं तो पास हो जाओगे, ठीक है। 100 नंबर में से 13 पास होता है, 80 नंबर का पेपर हुआ है तो 26 वाला पास होता है, 70 पेपर हुआ है तो 23 वाला पास होता है। लेकिन ये 11-12 वालों को देखना पड़ता है। आप तो 9th में हो तो आप तो मिला के पास हो सकते हो ना, आपको अलग अलग नहीं पास होना, कोई मिला के पास होना है। तो मिला के ले आओ, जो स्कूल में प्रैक्टिकल में दिए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, जो थ्योरी में आए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो आपको देखो यहाँ पे 80 में से 15 लाने हैं बस खाली। जबकि अगर आप 11-12 में जाओगे ना तो आपको 80 में से 26 लाने पड़ेंगे, तब पास होगे। लेकिन 9th में अगर आप 15 भी ले आए तो 18 मिल गए थे, अब मान लीजिए यहाँ पे 20 में से 20 मिल गए हैं, तो आपको यहाँ पे सिर्फ कितने लाने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ लाने पड़ेंगे 13 नंबर, 13, क्योंकि मिला के कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे ना, तो पास हो जाओगे। तो अगर स्कूल वाले 20 में से 20 दे दिए और 80 में से सिर्फ 13 आ गए तो भी पास हो जाओगे। तो पास होना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत करो तो आप इजीली पास हो सकते हो। और बाकी मेहनत करके तो बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हो, आप 70 से 80% स्कोर कर सकते हो। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो स्कोर कर जाओगे, पास होना ईजी है। थोड़ा बहुत ही पढ़ोगे तब भी आप पास हो सकते हो, ठीक है। अभी जो समझ आएगी कोई डाउट तो कमेंट कीजिए, बाकी आगे वाली वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।